2008 में आरसीबी ने साइन करा विराट कोहली को, पिक करा ड्राफ्ट इन ऑक्शन, पिक करा उन्होंने विराट कोहली को। और तकरीबन 2010-11 के बाद हर साल ये एंटिसिपेट किया जाता है दिस माइट बी द ईयर ऑफ विराट कोहली एंड आरसीबी लिफ्टिंग द आईपीएल ट्रॉफी। तो इसी नोट पे आप सबका वेलकम है टू एमके स्पोर्ट्स। एंड रिमोट भाई, क्या फिर से ये वो साल होने वाला है जिसमें सिर्फ ये बातें ही होगी, या विराट कोहली एक्चुअली में एक आईपीएल की ट्रॉफी अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे? विराट कोहली एज अ प्लेयर अगर बात करें, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द आईपीएल, लेकिन एक भी ट्रॉफी उसके हाथ नहीं लगी सिवाय प्लेयर ऑफ द मैचेस की ट्रॉफी के अलावा। कोई भी आईपीएल की ट्रॉफी, जितने भी आईपीएल हुए 17 आईपीएल में कोई भी ट्रॉफी उसके हाथ नहीं लगी। लेकिन क्या इस बार ये सिर्फ इस बात को ये गलत प्रूफ कर देंगे, या फिर वही होगा भाग के दो उस पार, जैसे हर साल विराट और आरसीबी के साथ होता रहा। पिछले साल तो कैप्टन भी चेंज करके देख लिया, लेकिन वही बिल्ली की वही म्याऊं रही। इस बार देखते हैं क्या करा इन्होंने ऑक्शन टेबल पे, और क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट ईयर जो थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। इनकी हमेशा से एक प्रॉब्लम जो रही है वो रही है इनका बॉलिंग, और इन्होंने अच्छे बॉलर को जाने दिया है, जैसे युजवेंद्र चहल को जाने दिया। कभी कभी ना इनमें से मुझे कराची किंग्स की फीलिंग आने लगी। आई मीन आरसीबी इज अ फार बेटर टीम देन कराची, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन क्या इन्होंने अपनी बॉलिंग को इस बार सॉर्ट आउट करा है? Without naming many of the bowlers, I think they have a decent option when it comes to the bowling. They have, for the first time, they have not gone. They actually went after Mitchell Starc, who went to KKR for as many as 23 or 20 what's it's something around 20 crores. Yeah. तो 24 करोड़ में उस बंदे को आरसीबी केकेआर ने लिया, उसके पीछे गए। आई एम हैप्पी फॉर आरसीबी दैट केकेआर पिक्ड हिम। अगर वो यहाँ पे आता तो इनकी स्क्वाड की बैलेंस की धज्जियां उड़ जाती। बॉलिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, सिंस द सेकंड सीजन ऑफ आईपीएल आई एम वाचिंग आईपीएल, जब से विराट कोहली आरसीबी में है मैं देख रहा हूँ, पहली बार मुझे इनकी बॉलिंग में ना ऐसा लगा कि इनकी बॉलिंग ये है वो जो काम कर सकती है इस बार। वरना हर बार ऐसा होता तो 3-4 बड़े अच्छे नाम, और फिर जो होता 1-2 ऐसा नाम जो मतलब अगर आप 200 भी बनाओ तो वो बोलेगा भाई मैं हूँ, बनवा दूंगा, कोई फिक्र नहीं। तो ऐसी इनकी बॉलिंग हर साल रहती थी। इस बार शायद इतने बड़े नाम ना हो बॉलिंग में, लेकिन बड़े नाम के बजाय काम वाले बॉलर जो है ना उनसे मैचेस जीते जाते हैं। ये आपको गुजरात टाइटन ने पहले आईपीएल में बता दिया था। उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स बड़े नाम के अलावा, मतलब जैसे राशिद हो गए, शमी, और कोई बड़े नाम नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम कर दिया बॉलिंग में साथ साथ। तो इस बार थोड़ी सी आरसीबी ने भी यही जो है प्लानिंग अपनाई है कि हाँ हम ना थोड़ी इस बार ये ट्राई करके देखते हैं कि बड़े नाम के बजाय थोड़े पोटेंशियल प्लेयर्स पे जाते हैं। वो क्या करते हैं, चाहे थोड़े कम प्रूवन मैच विनर है लेकिन टैलेंटेड ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग। तो देखते हैं उनके स्क्वाड में क्या है। स्क्वाड में उनके पास है फाफ टू प्लेस की कैप्टनसी करेंगे बाबर क्यों, विराट कोहली होंगे, मैक्सवेल हैं इनके पास, कैमरन ग्रीन की एक उटपटांग सी साइन करिए, अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल करा तो वो भी एक कारामद साइनिंग जो है या पिक साबित हो सकती, अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल करा तो। आरसीबी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। फिर उनके पास रजत पट्टीदार हैं, लास्ट ईयर इंजर्ड थे, इस बार अनुज रावत भी इनके पास, लास्ट ईयर भी थे, महिपाल उम्र है, सुरेश प्रभु देसाई हैं, दिनेश कार्तिक हैं, विल जेक्स। अगर इस बंदे को उन्होंने सही इस्तेमाल करा, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। जब से इन्होंने कैमरन ग्रीन लिया मुझे लगता है ये ही इज गोइंग टू बी द बैकअप ऑप्शन, बट ही इज मोर देन ए बैकअप ऑप्शन। इसका सही तरीके से इस्तेमाल अगर इन्होंने करा, अगर वो बड़े नाम के पीछे, कैमरन ग्रीन के पीछे अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो इसको अगर मौके मिले, दिस कुड बी अ मैच विनर फॉर देम। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। आई पर्सनली लाइक हिम, आई रेट हिम वेरी हाईली। मेरे हिसाब से विल जेक्स इज अ बेटर प्लेयर than Cameron Green. Yes, Cameron Green might be a better option overall in a world cricket, but I think Will Jakes
विल डू हिज जॉब वेरी क्वाइटली इफ गिवन प्रॉपर चांसेस। उसके बाद करण शर्मा है इनके पास, मयंक टॉगर को उन्होंने ट्रेड करा है SRH से, विजय कुमार वैश्य इस प्लेयर पर नजर रहेगी, सबकी लास्ट ईयर भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, कुछ चुनिंदा अच्छी परफॉर्मेंस थी और डोमेस्टिक इसका सीजन अच्छा रहा है। फिर इनके पास जो बॉलिंग के स्पेयर हेड होंगे वो होंगे मोहम्मद सिराज, गुड फॉर्म, रीस टोपली क्वाइट एन इंजरी प्रोन बट वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड इफेक्टिव बॉलर बट इंजरी प्रोन ज़्यादा है और इसमें बैलेंस में भी नहीं बैठते, तो इसकी साइनिंग मुझे थोड़ी समझ नहीं है, बट एक एज अ बैकअप ऑप्शन उन्होंने शायद उसको खरीदा होगा। हिमांशु शर्मा है इनके पास, फिर राजन कुमार एक अच्छे फास्ट बॉलर ये भी हैं, फिर अलजारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करंट क्यों है इस टीम में मुझे समझ में नहीं आया। बस मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, टॉम करंट इस टीम में इसलिए है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो RCB की है बस, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी इनको, अगर किसी भी एंगल से टॉम करंट को लेने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ वो अभी इंजर्ड है तो उसके अगर रिप्लेसमेंट कोई लाते हैं, अगर कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लाते हैं वुड बी वेरी गुड फॉर देम। उसके बाद फर्गसन है, फिर इनके पास स्वप्निल सिंह है और सौरभ चौहान है, तो ये दो डोमेस्टिक के लड़के और ये फॉरेनर भी इनके पास अच्छे हैं। अब देखो दो प्लेयर्स जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, तीन प्लेयर्स, कैमरन ग्रीन अच्छे से इस्तेमाल करा कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, अ वेरी वेरी गुड पिक। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा कुड टर्न आउट it could be the worst pick ever by RCB. Yes, they have made so many blunders in the past, but this could actually be their worst signing ever. भाई 10.5 करोड़ दिया आपने उस बंदे के लिए और कोई ऐसा उसने आग भी नहीं लगा दी। Yes, he has shown glimpses, he has impacted few games और उसका भी टेस्ट में फॉर्म अच्छी चल रही है, ये उनके लिए अच्छी बात है, बट दैट्स अ टेस्ट क्रिकेट नॉट अ T20 क्रिकेट, तो वो अलग डिफरेंट बातें हैं। और लॉकी फर्गसन, अलजारी जोसेफ, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट हो जाए could be a very very good bowler. They are actually more than a decent bowlers both of them, but consistency is an issue with both of them. लॉकी फर्गसन एक ऐसी मैच खेलेगा जिसमें आपको सामने वाले को खेलने नहीं देगा, लेकिन एक तो फिर उसके बाद तो इसी मैचेस खेलेगा, आप एज ए मैनेजमेंट चाहोगे कि ये क्यों खेल रहा है भाई, इसको क्यों लिया आपने, वो ऐसी परफॉर्मेंस दे जाता है कभी। सेम इतना ज़्यादा नहीं, बट लॉकी फर्गसन के साथ भी कंसिस्टेंसी का इशू है, बट आई लाइक द फैक्ट दे हैव गॉन विद टू पेसी फॉरेनर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि आपको चिन्ना स्वामी पे बचने के लिए कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा बाउंस कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन इतना छोटा सा ग्राउंड है, जिस रूम में मैं बैठा हूँ इस रूम जितना ग्राउंड है, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ जोक, अ वेरी बैड जोक, बट हाँ ऐसा ही ग्राउंड है, तो वहाँ पे आपको बचने के लिए कुछ चाहिए, तो ये आउट एंड आउट पेस फास्ट बॉलर के साथ जाना आई लाइक द फैक्ट। और क्योंकि लॉकी फर्गसन को उन्होंने लिया होगा एज अ मिडल ऑर्डर स्पेशलिस्ट, क्योंकि इनके पास कोई अच्छा क्वालिटी हाई एलीट क्वालिटी का स्पिनर अभी तक मौजूद नहीं। हाँ परफॉर्म करके जाए एलीट बन जाए अलग बात है, करण शर्मा है, लेकिन क्या वो इतने एलीट क्लास हैं, मे बी नॉट। अब बात कर लेते हैं कि लाइकली प्लेइंग इलेवन क्या बनी। सबसे पहले तो ये जो उनकी मैनेजमेंट से चूतिया वाले बयान आ रहे हैं ना कि भाई हमने ना कैमरन ग्रीन को नंबर 5 के ले लिया है, तो भाई अभी से उसको बोल दो तो भाई तू 10 करोड़ ले और घर बैठ, क्योंकि अगर 5 पे खिलाए तो आप ही का नुकसान होने वाला है, 10 करोड़ का भी और परफॉर्मेंस का भी। तो सबसे मेरे हिसाब से विराट एंड फैफ एंड कैमरन ग्रीन शुड ओपन, नंबर 3 विराट, 4 मिक्सेल, 5 रजत पाटीदार, अब 6 पे फंसेंगे, 6 पे आई एम अज्यूमिंग they'll pill Maipal Romero और सैश प्रभुदेसाई वन ऑफ द 7 करण दिनेश कार्तिक, 8 करण शर्मा और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर रिस टॉपली होंगे, नहीं फर्गसन अपने हो गए, यश दयाल हो गए और मोहम्मद सिराज, ये 3 खेलेंगे, या विजय कुमार वैश्य ये 3 खेलेंगे। अच्छी फास्ट बॉलिंग, ऊपर मैक्सवेल है, ये अपने कैमरन ग्रीन भी हैं और करण शर्मा, फास्ट बॉलिंग बन जाती है। बाकी इनके पास इम्पैक्ट सबका कोई अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं, वहाँ पे शायद ये कुछ अंजू रावत या किसी और को इस्तेमाल कर लेंगे या फिर किसी और फास्ट बॉलर को। अच्छी टीम दिख रही है, नंबर 6 वाला ये स्लॉट थोड़ा इनको फंसा सकता है, बाकी आई थिंक दे कैन बी वेरी गुड टीम इन दिस IPL, वॉच आउट फॉर RCB।